गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ग्रुप डी का इवनिंग प्रैक्टिस पर मॉक लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा स्कोर जाता है। कल के मॉक में मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि माइक में थोड़ी सी कुछ इशू हो गया था, इसलिए तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा स्कोर बनता है। लेट्स बिगिन। मैथमेटिक्स पहले करते हैं। कितने क्वेश्चन? 25। यदि राहुल और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद 7 रेशियो उतना है, तो राहुल और उसकी वाइफ 7 वर्ष के बाद 7:6 है। तो उसकी पत्नी का जन्म 23 वर्ष पहले हुआ था, तब 2 वर्ष बाद राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। 23 वर्ष पहले हुआ था, उसके 2 वर्ष बाद राहुल की आयु ज्ञात करना है। 23 और 7 30 हो गया, तो r + 7 अपॉन 23 + 7 30 हो गया, बराबर 7/6। 6 पंचे 30, 5 7 35, 35 में से 7 गया तो r बराबर आ गया 28। 5 7 35, 35 में से 7 गया, 28 आ गया। तो 2 वर्ष के बाद राहुल की आयु 28 2 30 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सरल करना है। a³ + b³ a² + b² - ab, तो a + b 3 1 6 6 7 6 8 6 1 7 7 3 10 10 78। नेक्स्ट एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन इतना है। 15 30 45 60 और 15 विद्यार्थियों का औसत वजन, ठीक है। तब एक विद्यार्थी ने कक्षा छोड़ देता है और तो औसत वजन इतने किलोग्राम हो जाता है। तो 39.5 14 विद्यार्थियों का होगा। 0 यहाँ से लगी 7 14 14 28 14 नमैया 126 की 126 में से 7 जोड़ देंगे। 6 7 6 6 12 13 3 में 3 आ गया। हाथ से लगी 13 14 28 42 और 13 3 2 5 4 1 5 55 3.0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का वजन 543 53 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 7। 9 में से 5 गया 4 47 kg। ये रहा। नेक्स्ट S1 और S2 दो स्टेशन हैं जो इतने किलोमीटर की दूरी पर दूर हैं। एक ट्रेन 4 PM पर S1 से शुरू होती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से S2 की ओर बढ़ती है, और दूसरी ट्रेन 5 बजे S2 से शुरू होती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से S1 की ओर बढ़ती है। तो दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी? दोनों ट्रेनों को मिलने का टाइम, ओके। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 गुणे समय, ओके। तो D1 हो जाएगा, D1 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे में, तो हो जाएगा 65 किलोमीटर। और दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 195 है। D2 आ जाएगा कितना 195 में से 65 गया तो आ जाएगा कितना 0 3 130 किलोमीटर। रिमेनिंग इतना आ गया तो डी रिमेनिंग आ जाएगा। और 4 बजे से ये चलती है, 5 बजे से ये चलती है। पैंसठ और 35 तो 5 5 10 की 0 से लगी 1 6 4 10 100 आ जाएगा। तो टाइम आ जाएगा 100 दूरी है, सॉरी 130 दूरी है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो 1.3 घंटे आ जाएगा। ठीक, टाइम आ गया। वो 1.3 घंटा मतलब कि
1 घंटा और 0.3 अपॉन 60 सॉरी इंटू 60, घंटे को मिनट में चेंज कर देंगे, हमारे तो 18 मिनट, तो हो जाएगा ये 1 घंटा 18 मिनट। 4 बजे से निकली, 5 बजे से निकली है, तो 5 6 बज के 18 मिनट, 6 बज के 18 मिनट। नेक्स्ट, दो वर्गों के परिमाप 52 और 20 सेंटीमीटर है, और तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। दो वर्गों का परिमाप दिया है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, और दोनों का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। जिसका क्षेत्रफल मतलब कि तीसरा A3, इसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल मतलब कि इन दोनों A1 के स्क्वायर और माइनस A2 का स्क्वायर के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इतना दिया है 52 वर्ग है, तो 4 साइड S1 बराबर आ जाएगा 52, तो S1 बराबर आ जाएगा 4 13 चौक 52, और S2 बराबर आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 सेंटीमीटर। तो ये A1 बराबर आ जाएगा, S स्क्वायर होता है तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 25, A3 आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाता है, 169 से 144 बचेगा A3 का मान। तो A3 बराबर होता है S3 का क्यूब, S3 स्क्वायर, तो S3 बराबर आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। हमको निकालना है तीसरे वर्ग का परिमाप, 12 12 चौबीस तो 46 48 सॉरी। नेक्स्ट, यदि बहुलक 8 है और माध्य माइनस माध्यिका बराबर 12 है, तो माध्य का मान ज्ञात करना है। बहुलक दिया है, माध्य माइनस माध्यिका दिया है, और माध्य का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीन माइनस मीडियन दिया है इतना, और हमको मीन निकालना है, तो मीडियन बराबर आ जाएगा 12 माइनस मीन, तो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान, ठीक है। मॉड दिया 8 3 12 माइनस x माइनस 2x, तो ये 8 बराबर 36 माइनस 3x और माइनस 2x, 36 में 8, 1 मिनट, 3 2 5 5 x इधर गया, 8 इधर आ जाएगा, 8 गया तो 28 आ जाएगा, 6 गया तो 8, हाँ ठीक है 28 ही आएगा। 8 12 माइनस x, 1 मिनट, माध्यिका मीडियन का मान आ जाएगा 12 माइनस, 1 मिनट, मीन माइनस मॉड दिया तो इतना है, तो ओके, तो ये अपोजिट आएगा, ये गलत कर दिया मैंने। मीन माइनस 12, तो ये x मान लेते हैं इसको यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x माइनस 12, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 36 इधर आ गया, 8 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, 1x बराबर आ जाएगा 8, ये 36 इधर आ गया, 8 36 8 44, तो माध्य आ जाएगा 44। नेक्स्ट, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 372 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी ऊंचाई दी है, तो इसका आयतन एक गोले के आयतन के 1/5 भाग बराबर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बहुत ही लंबा कैलकुलेशन जाएगा, इसको बाद में करते हैं। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटें 6:4:7 है के अनुपात में है, और यदि इन सीटों के में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि कर दी जाए तो बड़ी बड़ी सीटों का अनुपात ज्ञात करना है। ओके, तो 6x है, इसमें 20% बढ़ गया है तो 120/100, तो यह आ जाएगा कितना, 0 0 गया, और ये 12 7.2, और ये आ जाएगा 4x इंटू 140/100, ये से ये गया 14 28 42, 14 चौको 56, 5.6x, और ये कितना है 7x इंटू 60 160, 60/10 कर दो, तो ये आ जाएगा 16 70 112 x, तो ये आ जाएगा कितना, ये किसी से कट रहा है, 1 मिनट अपना, 4 से कट जाएगा, 4 4 4 4 एकम 4 4 32, 4 एकम 4 4 चको 16, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 32, अभी भी कट जाएगा 2 से, 2 नहीं 18 0.9 x, और 2 2 14 0.7x, और 2 14 1.4, तो आ जाएगा 9:7:14, 9:7:14। नेक्स्ट, एक डीलर एक वस्तु के क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य चिन्हित करता है और एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है। यदि वह 140 रुपए की हानि उठाता है तो वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का सीपी ज्ञात करना है और हमको इतने % क्रय मूल्य से अधिक बेचता है। पहले दो क्रमिक छूटे हैं तो 25, 20 और 25, 5, 4 और माइनस हो जाएगा 20 गुणे 100, 20, 25 चौको 100, 4 पंचे 20, 5, इसमें 5 घटा देंगे तो 40% की छूट दी है। टोटल छूट 40% की दी है तो एसपी निकाल लेंगे। एसपी बराबर आ जाएगा एमपी माइनस छूट दी है 40% की तो 60% अपॉन 100 और एसपी बराबर इतना हो गया। एसपी बराबर एमपी माइनस 60 अपॉन 100, तो एमपी बराबर हो जाएगा 140 की हानि उठाता है क्रय मूल्य पर, तो हो जाएगा एसपी बराबर 140, 1 मिनट, 40% की कमी उठाता है तो 140 रुपए की हानि उठाता है। 1.4 इंटू सीपी और इंटू 60/100, ठीक। तो एसपी बराबर आ जाएगा 0.00 घटा 14 चक्का 14 से 84, 86, 84, तो ये 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये 0 सीपी। एसपी बराबर आ जाएगा इतना सीपी, तो लॉस प्रतिशत हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। 140 की हानि उठा रहा है, सीपी एसपी दिया है ना तो 0.84, 1.00 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 1, 0.16 सीपी। इसको भी सीपी निकाल दिया, इसको भी सीपी निकाल दिया, तो हम निकाल लेंगे सीपी। तो 140 ये दिया है लॉस और 0.16 सीपी, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया तो 4 4 12, 4 12 और 4 पंचे 20, 4 चको 16, ये आ गया 25, 25 पंचे 125 की 5 हासिल लगी 12 और ये 25 75 75 76 77 78 76 77 87, 875 रुपए, 875 रुपए। नेक्स्ट, कॉट ए दिया है, साइन निकालना है
तो कॉट ए का मतलब हो गया 12/5, ये आ जाएगा 13। तो 5/13 आ जाएगा साइन ए का मान, 5/13। नेक्स्ट, दो वर्षों में 13,000 रुपए की राशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई निकालना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 8 मंथ का है, 8 मासिक, तो 2 वर्षों के लिए 8, 8 16, 16, 2 वर्षों में 12 24 महीने होते हैं, तो बट्टे 8, 3 बार होगा। तो 13,000 की राशि है और 8 वर्ष के लिए इसको भी करेंगे 15% को, 15, 1 वर्ष के लिए 15 है, तो 1 मिनट, तो 1 वर्ष के लिए तो निकाले ही नहीं हमने। 8 1 8, 9 10 11 12 12 4, 8 5 40, तो आ जाएगा 1 वर्ष के लिए 1.5, तो पॉइंट है 0.0 बढ़ाया तो ये आ जाएगा 10%, तो आ जाएगा 110/100, इसमें 3 आ जाएगा पावर, तो सी आई बराबर इतना, सॉरी ए बराबर इतना आ जाएगा। इसको काट पीट देते हैं, 3 बार है तो 3 बार इसको गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। 100, 100, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 11 की क्यूब, ये 13 गुणे 1331, तो 13 1 13 3, हाथ से लगी 1, 13 39, 1 40 की 0, हाथ से लगी 4, 13 39 40 40 42 43 43 की 3, हाथ से लगी 4 4, 13 1 13 17, ये बराबर आ जाएगा 17,303 रुपए। इसमें से 13,000 घटा देंगे तो सीआई मान आ जाएगा 2 3, तो ये 303 और ये 7 में से 3 गया 4, 403 रुपए, 4,303 रुपए। नेक्स्ट, 7/10, 7/10 और भाग में, इसको भाग में रहने देंगे, 3/7 इंटू 20, 20 3 23, 23/10 और 5 5 10 3 13 प्लस 13/5 प्लस 1/5, इसको 5 दूनी 5 5 6 7, 7/2 हो जाएगा, तो इसको गुणे में चेंज करेंगे, 2/7 माइनस 2/7, तो इसमें से 2/7 कॉमन ले लेंगे, तो 1/5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2/7, 5 में से 1 गया, सॉरी, तो माइनस का आ जाएगा 2/7 गुणे माइनस का 1 में 4, माइनस का 4/5। ओके, इसको सॉल्व कर लिया और ये हो जाएगा 10 लेंगे, 23 13 26, 6 7 8 9 9 और 2 2 4 बट्टे 10 गुणे 3/7, 7 7 49, 7 आ गया, 7 14 7 21, 21, यह आ जाएगा 21/10। तो 7/10 बट्टे में और गुणे प्लस 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 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 बट्टे माइनस 2/7 गुणे 4/5। ओके, तो ये जाएगा 7/10, गुणे कर देंगे तो 3 से 21 और ये 10 ऊपर, 10 से 10 कैंसिल, 7 का 21 माइनस 2 नहीं 4, 4 नहीं 8, सॉरी, 7 का 14, 7 में 35, कुछ गलत हो रहा है क्या, क्योंकि 3 7/5, 7/5, ये आ गया 1/3 और प्लस का
भाग में ये पूरा जाएगा कि सिर्फ इतना है भाग में? इतने का मान आ जाएगा 1/3। तो कैंसिल 3 से 3, ओके ठीक है। इसका मान निकालते हैं पहले। 1/1 + 1/5। अरे यार हमने यहाँ गलत कर दिया। ओके ये देखो, ये यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 5 है। 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/7। ये गलत हो गया यहाँ पे। 1/7 माइनस 2/7, तो ये 7 2 माइनस का आ जाएगा, तो आ जाएगा ये यहाँ पे ये गलत है, ये नहीं होगा। प्लस 1/7 और माइनस का 2/7, तो 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। प्लस माइनस का 1/7, माइनस का 1/7, 7 का 14 7 21, ये 7 और ये माइनस 4 3 3 ये 4/21, प्लस का 4/21। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां हैं जो विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 28 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं, और वे दूसरे को 24 सेकंड में पार करती हैं। तो उनकी चाल का अनुपात, स्पीड का रेशियो निकालना है। लंबाई दी है क्या? लंबाई नहीं दी है। 28 सेकंड में L1 बराबर हो जाएगा स्पीड 1 इंटू 28 सेकंड, और L2 बराबर हो जाएगा स्पीड 2 इंटू 10 सेकंड। ठीक है, तो L1 प्लस L2 हो जाएगा S1 L1 प्लस L2 S1 प्लस S2 इंटू 24। ये दोनों एक दूसरे को इतने में बार कर रही है, L1 प्लस L2। ठीक है, इसका मान आ गया, तो हमको अब निकालना है। L1 का मान रख देंगे 28 S1 और प्लस 10 S2 बराबर 24 S1 प्लस 24 S2। तो इसी का अनुपात निकालना है। तो किसका? पहला है दूसरे का ना। ठीक है, तो 24 इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 4 S1 बराबर 10 इधर आ जाएगा तो 14 S2, और ये S1 अपॉन S2 बराबर आ जाएगा 14/4। 2 तो 14, 2 दूनी 4, 7/2। नेक्स्ट, एक्स वाई और जेड 3,400 रुपए की लागत वाला एक कार्य पूरा करते हैं। एक्स ने 5 दिन, वाई ने 7 दिन, जेड ने 10 दिन कार्य किया, और उनका दैनिक वेतन का अनुपात ये दिया है। ठीक है, तो एक्स ने 5 दिन, 5 को 20, ये अनुपात वेतन का है। ठीक है, वाई बराबर हो जाएगा 7 7 7 35 हो जाएगा, और जेड बराबर हो जाएगा 10 या 30। ठीक है, तो एक्स की धनराशि याद करनी है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 20:35:30। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 3 6 2 8 85 रुपीज। एक्स का मान 20 है, तो 3,485 का मान है, हमको निकालना है 20 का मान। तो किससे कटेगा? 5 5 5 7 35, 5 को 20। ठीक है, 17 दूनी 34, 2 4 दूनी 8, 800 रुपए। नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर इतने रुपए में बेचा गया, और यदि इसे 40% लाभ में बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय एसपी निकालना है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में 50% की हानि पर इतने रुपए में बेचा गया, तो इतने रुपए में बेचा गया क्रय मूल्य सीपी पर 50% की हानि, मतलब 85 होगा अपॉन 100, तो सीपी आ जाएगा ना 4270 अपॉन 50 इंटू 100, 50 दूनी 100, और ये हो जाएगा कितना? 7 14 4 हाथ लगी 1 2 दूनी 4 1 5 4 दूनी 8, 8,540 रुपीज सीपी आ गया है। तो नया एसपी आ जाएगा, एसपी न्यू 40% के लाभ पर, तो 8540 140 अपॉन 100,
ये 2 जीरो से एक और 2 जीरो कैंसिल, तो बचो को 56, 5 70, 5 75। ओके, और 14, 14 अट्ठे 112, 112 13 14 15 16 17 18 19, 119, 119, 119, ये 11,900, 11,956 रुपीज। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और इतना है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो एचसीएफ बताना है। तो एलसीएम दिया है 450, एचसीएफ बताना है, और दोनों का गुणनफल दिया है 250, 0 0 कैंसिल, 5 5 45, 5 5 को 20 और 55 25, 9 9 18, 9 चौको 36, 4 9 45, 45 ही आएगा एचसीएफ। नेक्स्ट, उस घन की भुजा कितनी होगी जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के आयतन के योगफल बराबर हो। हाँ, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर हो। तो इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 8 512 और 10 का क्यूब 1000। इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 2 8 और 1 1 2 2 5 6 7 और 1 17,028। तो तीनों के योगफल के बराबर हो, तो एक क्यूब बराबर इतना आ गया, तो इसका अंडर रूट कर क्यूब स्क्वायर क्यूब रूट कर देंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। किसका 12 का क्यूब होता है 12। नेक्स्ट, दो पाइप ए और सी मिलकर एक टैंक को 20 घंटे में भरते हैं। पाइप सी पाइप ए से 3 गुना तेज भरता है, तो पाइप ए अकेले टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। पाइप सी एफिशिएंसी दी है दोनों की, तो ई अपॉन ई सी 3 गुना तेज भरता है इससे, ठीक है। तो हो जाएगा, दोनों भरते कितने में 20 घंटे में दोनों मिलकर, तो 3 1 4 4 ही दिया है, तो 20 4 8 80, और हमको किसका निकालना, ए अकेले ए का 1 है तो 80 आएगा, खाली 80 टोटल कार्य 80 आएगा 80 घंटे में। और साधारण ब्याज पर इतने रुपए 2 वर्षों में इतने हो जाते हैं, और वह मूलधन ज्ञात करना है जो समान ब्याज दर पर 5 वर्षों में इतना रुपए हो जाए। इतने रुपए से इतने रुपए हो जाते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 3 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा। 344 रुपए इंटरेस्ट है, 2 वर्षों के लिए है, इतने रुपए का, इतने रुपए में 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, सॉरी आर का मान नहीं दिया ना, आर अपॉन 2 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 1 2 2 तो 14, 2 2 4 43 कटेगा क्या, 3 3 3 चौक 12, 43 4 बार, 4 3 12 2 हाथ से लगेगी, 4 चौक 16 17, हाँ ठीक है 4 बार कट जाएगा, 4 बार, तो आर बराबर आ जाएगा 4%। ठीक, अब समान ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए इतने रुपए हो जाता है, 10,104 रुपए हो जाता है। ये अमाउंट दिया है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, तो P प्लस SI P R इंटू 100 सॉरी 5 वर्षों के लिए अपॉन 5 अपॉन 100, 5 को 20 20 पंचे 100, 5 आ गया, P अपॉन 5 तो आ जाएगा P प्लस P अपॉन 5, तो 5 1 6 6P अपॉन 5, 5 इधर चला जाएगा, 5 को 6 से काटेंगे, 6 1 6 4 6 6 6 पंचे 30, 6 रंग 36 7 8 39 40 41, 5 6 8 8 39 48 49 50 2 6 12 नहीं करेगा। P बराबर आ जाएगा 10,104
इंटू 5/6। तो 6 4, 6 6 36, 38 40 41 8 48 49 50 2 6 24 गुणे 5, 5 को 20 की 0 यहाँ से लगी 2, 5 40 42 की 2 यहाँ से लगी 4 और 5 30 3 4 34 3 5 5 4 5 3 8, 8,420 नेक्स्ट ए ए 6100 रुपए के साथ व्यवसाय 6100 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करता है और 6 महीने के बाद बी ए के साथ उसके भागीदार के रूप में जुड़ जाता है। 1 वर्ष बाद लाभ का ए और बी के बीच 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो पूंजी में बी का योगदान कितना है? लाभ का परसेंट दिया है, प्रॉफिट ए अपॉन प्रॉफिट बी 1/2। इतने रुपए ए ने कितने रुपए लगाए हैं? 6100। कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने मतलब कि 12 शुरू करता है। 6 महीने बाद बी ए के साथ, अच्छा ए ने तो 1 साल के लिए लगाया, मतलब 12 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद तो कितने रुपए होता है नहीं पता। 6 महीने के लिए तो 6 12 और 2 इधर चला जाएगा, 4 4 एकम 4 4 सिंह 24 00 x बराबर इतना आ गया। x से मेरा मतलब है बी का मान। बी ने इतने रुपए निवेश किए, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? बी का, अच्छा इतना ही तो है, आ तो गया बी का योगदान। नेक्स्ट, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं और दूसरा पाइप सी टैंक को 15 घंटे में, ए 5 घंटे में, बी 6 घंटे में और सी 15 घंटे में खाली करता है। ओके, तो ये सभी पाइप साथ में मिलकर कितने? ओके, 5 का 30, 15 दूनी 30, 5 6 का 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30 माइनस का 2, ठीक है। तो 30 अपॉन 6 5 11, 11 में से 2 गया, कितना आ गया? 9 3 10 3। तो वे सभी पाइप एक साथ कार्य करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। 1/3 10/3 आ गया, 10/3 तो 3 का 9, 3 एकम 3, 3 का 9, तो 3 घंटे 20 मिनट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट होगा। 1/3 को घंटे में चेंज करोगे ना तो हो जाएगा ना 3 दूनी 6, 20 मिनट आ गया। नेक्स्ट, अभिषेक, विमल और चिन्मयन साझेदारी में शामिल होते हैं और अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना निवेश करता है और विमल चिन्मयन द्वारा किए गए निवेश का 2/3 भाग निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 है। चिन्मय का हिस्सा कितना है? चिन्मय का हिस्सा, ठीक है। तो चिन्मय का हिस्सा कितना है? विमल अभिषेक और चिन्मय, ABC कर दिया, ठीक है। सी का हिस्सा मान लेते हैं x है। तो बी का विमल चिन्मय से 2/3 भाग निवेश करता है। ओके, तो बिम और अभिषेक विमल से 3 गुना निवेश कर रहा है, 3 गुना विमल। ओके, तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 2/3 x और यह हो जाएगा 2x। तो वर्ष के अंत में लाभ अर्जित कितना है? तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, A रेशियो B रेशियो C, तो यह हो जाएगा 2 रेशियो 2/3 अपॉन x सब में, तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 और 3 इधर आ जाएगा, 6 6 2 8 8 3 11, 5500
11 का मान है, हमको निकालना किसका है? चिन्मय का। चिन्मय का 3 है। 11 पच्चीस 55 पाँच 15, 1500 रुपये। 1500 रुपये। नेक्स्ट, 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी चार अंकीय संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या होती है 9999। 88 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा 88, 88 क्या रहा गया, ये 9 उतर जाएगा। फिर से एक बार जाएगा 88, 88, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, 11 में से 8 गया, 3 आ गया, फिर से ये वाला 9 उतर गया, ये वाला 9 उतर जाएगा। 11, 8 का 9 16, 8 24, 8 32, 3 बार जाएगा। 24 25 26 2, 24 25 26। ओके, तो ये 9 में से 4 गया, 5 बचा, यहाँ बचा कितना? 11 में से 5 6 गया, 5 बचा 55। तो क्या बताना? 9999। 55 घटा देंगे, 4 4 9944। 9944 ये रहा। नेक्स्ट, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज CI इतने रुपए है, तो यदि ब्याज दर 9% है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ओके, तो चौथे वर्ष का बताना है। और चौथे वर्ष ठीक है, तो 1 to 100 और चौथे वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से 12 1 100 और 9% का हो जाएगा 9/100, तो हो जाएगा 9/100। 0 से 0 कैंसिल, 9 9 कम 9 9 18 गया 8 हासिल, 9 कम 9 10, तो 121 00 प्लस, तो ये 9 8 1 3 और 1 1 3 1 189। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदता है और इसके अलावा प्रति 20 किलो चावल की खरीद पर उसे 1 किलो चावल मुफ्त मिलता है। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, 80 किलो चावल खरीदता है और इसके अलावा 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर 1 किलो चावल मुफ्त पाता है। तो 20 किलोग्राम की खरीद पर 1 किलो चावल पाएगा तो 80 पे 4 किलो चावल मुफ्त पाएगा, तो 80 प्लस 84 के जी चावल खरीदा उसने। ठीक है, और 10% की छूट पर, तो 80 पे 10% की छूट निकालेंगे। अंकित मूल्य पर इस पे 80 पे 10% की छूट मतलब 90/100, नॉट 72, 72 आ गया, तो 72। तो टोटल CP हो जाएगा, लागत टोटल बनेगी कितनी? लागत टोटल बनेगी 72 और माइनस 72 MP, 72 इंटू MP और 84 kg पे लागत आ गई है। अब हमको निकालना है प्रॉफिट, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा टोटल SP हो जाएगा 84, टोटल SP 84 इंटू MP और टोटल माइनस टोटल CP आ जाएगा 72/MP, 72 इंटू MP और 72 MP पर। MP के लेके सबने काव काट देंगे। अरे इसको वापस करो, MP कैंसिल हो गया, तो 72 और 84 12 आ गया, 72 12 72, 1/6 आ गया, 1/6 इंटू 100, तो 1/6, 6 कम 6 4, 6 रंग 36, 4 6 2 दूनी 4 2 3 6, तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% ये आ जाएगा। इतने % का प्रॉफिट होगा। 6 लड़कियां हैं, पूजा, किस्मत, रीति, श्वेता, तेजस्विनी और विनीता।
एक गोलाकार मेज के परिता बैठी हैं और सभी के मुंह मेज के केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तेजस्विनी विनीता और रीति के बगल में बैठी है। तेजस्विनी विनीता और रीति के बगल में बैठी है और पूजा विनीता के ठीक बाएं ओर। पूजा और किस्मत पूजा के दाएं से 1 2 3 4। कौन? किस्मत चौथे स्थान में बैठी है और श्वेता पूजा के ठीक बाएं बैठी है और श्वेता के ठीक बाएं, श्वेता के इसके बाएं पूजा बैठी है, श्वेता इसके बाएं ये किस्मत बैठी है। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी को जाओ यार यहाँ से। एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले पर एक सांसद किसी कार्य के लिए रिश्वत ले रहा है। एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद किसी कार्य के लिए रिश्वत ले रहा है। पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने की कोशिश करनी चाहिए और सांसद को अपराध करते हुए पकड़ना चाहिए। पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद के अपराध करते हुए पकड़ना चाहिए। निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा। नेक्स्ट, PQRSTU एक पंक्ति के उत्तर दिशा की ओर मुखसम्मुख बैठे हैं। PQRSTU जरूरी नहीं। S और U के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। S 1 2 3 U। ठीक है। S किसी कोने पर नहीं बैठा है तो यहाँ पे S और ये U हो जाएगा और U निकटतम बाएं R बैठा है और Q S और T के बीच बैठा है। S और T के बीच बैठा है Q। पंक्ति के बाएं कोने पर P होता है, P बैठा होगा। प्रत्येक विषम अंक पर 1 जोड़ा जाता है। 2 5 7 4। प्रत्येक विषम पर एक जोड़ा जाता है। 1 1 1 1 और सम से 2 घटाया जाता है। -2 -2 ओके, तो ये आ जाएगा 6 2 3 1 4 और 2 5 1 6 7 में से 7 8 और ये 4 में से 2 गया 2। तो इस प्रकार बनने वाले नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? 1 2 1 2 1 अंक 2 अंक और बस 2 अंक 2। यदि दी गई श्रेणी की को सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? यदि दी गई श्रेणी में सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में, मतलब कि बड़े से छोटा 9 7 4 8 7 6 और ये 6 4 3 4 5 3 और ये आ जाएगा 2 2 7 अवरोही क्रम में व्यवस्थित की तो निम्नलिखित में से किस संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाले की लास्ट वाले की। 227। नेक्स्ट, रॉकी बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर यहाँ से ऐसे चलते चलते बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। ये 4 किलोमीटर हो गया और फिर से यहाँ से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 किलोमीटर हो गया और फिर यहाँ से फिर से बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये 2 किलोमीटर हो गया और फिर वह बिंदु बी पर रुकता है। बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और ये दक्षिण की ओर उत्तर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, सॉरी 3 नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला। नेक्स्ट, बेजोड़ डी जी जे ई एफ जी एम एन ओ पी टी 2 एफ आई एम एन ओ पी डी ई एफ जी टी यू वी। अरे
P और S, G H I J V, ओके ये S हो गया, I J K L, ये तो तीन ही है लेकिन ये इन दोनों में हो रहा है, I F सॉरी F G H I, तीन, ये वाला होगा टीवी, टीवी वाई। नेक्स्ट, एक ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुक करता है तो लग्जरी कारों की बिक्री में काफी वृद्धि होगी। ग्राहक को कम भुगतान करना होगा और लग्जरी कार में कम बिक्री हुई होगी। कैब बुक करने का कोई इशू ना, तो उदाहरण एक ना ही दो, सॉरी। नेक्स्ट, 5 घर हैं, एक पंक्ति में स्थित है, सभी उत्तर की ओर मुख हैं, 1 2 3 4 5। एम और एल के निकटतम बाएं, एम और के ओ और एम के बीच में बैठा है, एम के बीच में बैठा है, के ओ और एम के बीच में बैठा है, एम के दाएं से तीसरे, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, के दाएं से तीसरे, के 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा एन और ये एम है और ये ओ है और ये हो जाएगा एल। तो कौन सा स्थान ठीक बीच में बैठा है? एम बैठा है, ठीक बीच में एम है। 6 मित्र हैं और प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा और ये छोटा, ठीक। केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, एक व्यक्ति ई से छोटा है और केवल दो व्यक्ति डी से लंबे हैं, डी से लंबे सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। ए एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ओके। और एफ सबसे लंबा नहीं है, 1 मिनट, क्या बोला? ए एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है और सी एफ सबसे लंबा है। सभी मित्रों में सबसे छोटा कौन है? सी। ए बी बचा, यहाँ पे बी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला ना एफ सबसे लंबा नहीं है। नेक्स्ट, पुस्तक में अध्याय होते हैं और कक्षा में छात्र होते हैं, ये होगा छात्र। नेक्स्ट, जो लोग क्लर्क और प्रबंधक हैं, वर्ग में उन व्यक्ति दर्शाए गए जो क्लर्क हैं, ये हैं क्लर्क, ओके ये क्लर्क हैं। और वृत्त में उन लोगों को दर्शाते हैं जो प्रबंधक हैं, ये प्रबंधक हैं। और त्रिभुज में उन लोग जो चपरासी हैं, पियून है। प्रबंध, ठीक है। क्लर्क और प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं लेकिन चपरासी के रूप में कार्य करते नहीं है। क्लर्क और प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं लेकिन चपरासी के रूप में नहीं है, ओके। तो हो जाएगा क्लर्क और 6 लोग। नेक्स्ट, 53, 1 54 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 59 में से 1 3 आ गया और ये 4 आ गया, ओके। इसमें कितना? 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 5 6 8 और 4 2 6, 68, ये रहा। नेक्स्ट, किसका निकालना है? एंड का। ड्राइंग इज पेंटिंग एंड, पेंटिंग का ऐसे निकालते पहले, 3 हटा दो और ड्राइंग 7 हटा दो, 5 आएगा। नेक्स्ट, किरण की ओर अंकित करते हुए रोहन कहता है कि किरण मेरे दादा के रोहन के पिता दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, ये पुत्री है, ठीक है। तो किरण का रोहन से संबंध, रोहन बहन लगेगी। नेक्स्ट, सभी बिस्किट कैंडी हैं और सभी कैंडी चौको हैं, चॉकलेट, ओके। और सभी चॉकलेट स्नैक्स हैं।
सभी चॉकलेट बिस्किट हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी बिस्किट चॉकलेट है लेकिन सभी चॉकलेट बिस्किट नहीं हो सकते। कुछ स्नैक्स कैंडी है, कुछ स्नैक्स कैंडी यहाँ है, और सभी स्नैक्स चॉकलेट नहीं। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर सही है, सेकंड ये रहा। नेक्स्ट, ट्रम्प, TRAMP, VOCJR, RM -3 +2 -3 OPQR, ओके +2, ओके BCDLIJKL, ओके एम्पल LE, ये 2 3 2 3 3 2, EGG ABC CCG MIAJ ये रहा CJ। नेक्स्ट, 32 B का अर्थ है गुणा, और 4 D का अर्थ है माइनस, और 116 A का अर्थ है भाग बट्टे 2, C का अर्थ है +13, 2 2 5 10 2 8 16, 8 12 58, 8 से 8 गया, 12 से 5 गया, 7 आ गया, 70 में 13 जोड़ देंगे 3 7 1 8, 83 आ जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर, COMPUTER, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षरों की स्थिति, ओके CDECHIMOPPQRTU, ओके। तो ये 1 2 और +2 अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट, निम्नों में से कौन सी संख्या उस लड़की को दर्शाती है जो कोल्ड ड्रिंक पसंद करती है। कोल्ड ड्रिंक लड़की को दर्शाता है वर्ग, ये गर्ल्स है, ओके। षटभुज में फास्ट फूड है, इसमें फास्ट फूड है FF, और व्रत में कोल्ड ड्रिंक्स है, ये है कोल्ड ड्रिंक CD, और त्रिभुज में जूस है, ये जूस है। तो हमको बताना है कौन उस लड़की को दर्शाइए जो जिसे कोल्ड ड्रिंक पसंद है। इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक 4। नेक्स्ट, अवंत एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह अवंत के पिता की फादर पिता के बड़े भाई ब्रदर की दूसरी पुत्री की सेकंड डॉटर, ओके। अवंत और तस्वीर की लड़की चचेरी बहन, कजिन। नेक्स्ट, चचेरी नहीं फुफेरी, जो मतलब ये चचेरी होगी। एक लड़का उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, यहाँ से, और थोड़ी दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, और फिर यहाँ से दाएं मुड़ा, और फिर थोड़ा आगे चलने पर बाएं मुड़ता है, ठीक है बाएं मुड़ गया, और फिर अंततः वह 1 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है, ओके। अब वह किस दिशा की ओर है? ईस्ट, पूरब। नेक्स्ट, 7 वो हैं उत्तर की ओर सम्मुख है, 1 2 3 4 5 6 7। जितने व्यक्ति एल के बाएं बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एल के दाएं, तो बीच में 1 2 3, ये एल है, 1 2 3, ओके एल, ओके। एल के दाएं बैठे हैं, और एम किसी भी अंतिम छोर पर बैठा है, या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। क्यू आर का पी एल के दाएं ओर पी बैठा है, और पी ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे एम नहीं है, ये एम है। एम और आर के निकटतम बाएं क्यू है,
एन के संदर्भ में, एन के यहाँ पे एन होगा, एन के संदर्भ में आर का स्थान, एन के बाएं से 1 2 30, बाएं से तीसरा। नेक्स्ट, सभी शार्क मछली हैं, सभी शार्क फिश हैं, और कोई मछली, कोई फिश स्नेक नहीं है, स्नेक नहीं है, ठीक है। और कोई भी सांप शार्क नहीं है, नहीं है। और कोई शार्क सांप नहीं है, कोई शार्क सांप नहीं है, दोनों ही। अनुचरण 1 और 2, ये रहा। नेक्स्ट, 180, इसमें 360 घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा? 0। 8 में हो गया, 10 में 720, ये 720 का अंतर है। 5 20 गुणे 3, 1 मिनट हो, 5 दूनी 10, 10 प्लस 20 और 30 दूनी 60, 60 प्लस 20 80। एक मिनट, 180 आएगा, 180 दूनी 360, 180 आएगा। और ये कर सकते हैं ना, ये गुणे 3 है, और इसमें 3 करेंगे गुणा 6 9 18, 180, और उसमें गुणे 2 कर देंगे, और फिर इसमें 3 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, एक पंक्ति में महिमा आगे से 18वें स्थान पर बैठी है। आगे से यहाँ से स्टार्ट है, आगे से 18वें स्थान पर बैठी है, 18वें स्थान पर बैठी है कौन? महिमा। पीछे से 22वें स्थान पर बैठा है, 22वें स्थान पर यहाँ से अंशुल बैठा है, और उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, ये 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? यदि अंशुल पंक्ति में महिमा के पीछे कहीं खड़ा है, महिमा के पीछे कहीं खड़ा है, 18 22 और 5, तो 8 2 10 5 15 की 5, हाथ से लगी 1 2 1 3 1 4, 45। ऐसा ऑप्शन नहीं है, 45, 2 1 3 1 4, 8 2 10 5 15, 28वें स्थान पे ना कि 18वें। अबे यार, यहाँ पे 28, 2 2 4 1 5 आ जाएगा, 55। नेक्स्ट, H I J K L M N O P M N O P Q R S T U P U एक ही है। नेक्स्ट, टोन T O N E V P M C C D E M N O P T U V सिटी, +2 +1 -1 -2, 22 में से 25 में से 2 गया, 23 आ गया। W 20 में से 1 गया, 19। S T I J C D E E J S W। विनिमय एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यहाँ से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर बाद में यहाँ से दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ा, ये आ गया 9 किलोमीटर। और फिर यहाँ से ऐसे चलते चलते बाएं मुड़ता है, ये आ गया कितना? 12 किलोमीटर। और फिर इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर से बाएं मुड़ता है, 17 किलोमीटर। ओके, और वह अंतिम बार यहाँ से बाएं मुड़ता है, ऐसे चलते चलते बाएं मुड़ा, कितना? 20, 8 2 20, यहाँ पे आ गया 20। ओके, और वह बिंदु बी पर रुकता है, ये बिंदु बी हो गया। तो 17 में से 9 10 11 12।
8 आ गया, ये 8 किलोमीटर। तो बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर बच गया, एक ही ऑप्शन में 8। नेक्स्ट 100 एन का अर्थ है गुणा, 80 जी का अर्थ है माइनस, 40 वाई का अर्थ है बट्टे 20 और एम का अर्थ है प्लस 10। 20 दूनी 40, तो 80 8 का 80 8000 आ गया और ये आ गया 8 नेक्स्ट इसको कर लेते हैं अब। डैश और डैश पादप के प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। जड़ और पत्ती पादप के प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तना और पत्ती, पुष्प और बीज, पत्ती और पत्ता और बीज, पुष्प और बीज प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। पुष्प सही तो वो होता है ना। और पाचन की क्रिया में लाइपेज के कार्य को पहचान करें। रुद्र अक्ष का विघटन होता करना, पायशीकृत वसा का विघटन करना, आंत्र तरल स्रावित करना, प्रोटीन का पाचन करना। पाचन की क्रिया में लाइपेज का काम क्या होता है? पायशीकृत में वसा का विघटन करना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन साबुन बनाने में काम नहीं आता है? एस्टेरिक अम्ल, लाइरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और पॉमिटिक अम्ल। स्टेरिक अम्ल बेंजेनोइक होता है शायद, बेंजोइक। एक चालक तार की लंबाई 1 किलोमीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो एक तार से 10 ओम प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक बनाया जाता है। तो इस चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी? लंबाई दी है, त्रिज्या दी है r, और हमको क्या निकालना है? मिलीमीटर में दिया है तो हो जाएगा सेंटीमीटर में, किलोमीटर में चेंज करेंगे क्या? ये किलोमीटर में है तो 1000 मीटर, क्योंकि आंसर मीटर में आ रहा है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 अपॉन में 100 1000 हो जाएगा। और r प्रतिरोधक दिया है 10 ओम। हमको निकालना है प्रतिरोधकता। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर का हो जाएगा 7 गुणे 10 की पावर -3, 7 इंटू 10 की पावर -3। तो एक साथ से एक साथ कैंसिल, 7 का 14 4 आंसर लगेगा, 7 का 14 15, 10 की पावर -6। ए बराबर आ गया, एरिया इतना आ गया। तो हमको अब निकालना है प्रतिरोधकता कितनी होगी। तो प्रतिरोधकता पी नहीं, इसको फाई बोलते हैं, फाई बराबर आर का मान दिया है 10 ओम गुणे ए का मान दिया है कितना 154 इंटू 10 की पावर -6 और अपॉन में आ जाएगा। लंबाई कितनी दी है? 1000। 1 2 3, 1 से 1 कैंसिल, तो हो जाएगा कितना 2, इधर पॉइंट लग जाएंगे, इधर पॉइंट पे 1.54 इंटू 10 की पावर से -6 पाई ओम मीटर। हमारे शरीर में रिफ्लेक्स आर्क कहाँ होते हैं? हृदय, मेरुरज्जु, मस्तिष्क, जिगर। माइंड में, मेरुरज्जु में, मतलब कि ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 80 मीटर की लंबाई पर पहुंचती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। 7 सेंटीमीटर की गति के बाद इसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा? विस्थापन का परिणाम निकालना है। इतने मीटर ऊंचाई पर फेंकी गई है, जी का मान दिया है, टाइम दिया है, विस्थापन निकालना है। तो वेग तो हो जाएगा, ये फेंकी गई 80 सेंट, वेग तो 0 हो जाएगा ना। तो v का मान v बराबर u माइनस GT होता है। तो u का मान, तो v का मान 0 हो जाएगा, u का मान निकालना, माइनस g का मान 10 दिया है, t का मान कितना है 7 सेकंड की गति के बाद, अरे नहीं 10 t अप ऊपर की ओर भेजा गया, तो u बराबर हो जाएगा 10 t। तो ऊंचाई दी है h बराबर ut
माइनस 1/2 GT स्क्वायर। तो h का मान दिया 80, यू यू का मान दिया 10t, तो 10t स्क्वायर माइनस 1/2 GT का मान, g का मान हो जाएगा 10t स्क्वायर। तो t से 2 5 से 10, 10 से 5 गया तो आ जाएगा 5t स्क्वायर, 5 से ही कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छका 30, तो t बराबर आ जाएगा 4 सेकेंड, t अप। ठीक है, तो विस्थापन निकालना है। u का मान नहीं निकला, u का मान है, इसमें विस्थापन 0 हो जाएगा ना, ut का हटा दो, 1/2 GT g और t 3, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 4 गया 3 आ गया, तो 2 पंचे 10, 5 है 15, d बराबर 15, तो भी नहीं आ रहा, GT स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी d बराबर 1/2 GT स्क्वायर, t डाउन, ये 7 में से 4 गया तो 3, ये अप का मान है, ये वो टोटल है और ये 3 हो जाएगा, तो ठीक है 1/2 और ये 5 10 हो जाएगा और 3 तिका 9, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 2 पंचे 10, 5 9 45, 45 मीटर, शायद 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 5 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली ध्वनि तरंग की समयावधि की गणना कीजिए। टाइम निकालना है, ये v दिया है और ये तरंग दैर्घ्य दी है, लैम्डा 5 दिया है और हमको t निकालना है, तो t बराबर होता है 1/f फ्रीक्वेंसी, समयावधि का मान। ठीक है, तो हम f निकाल लेंगे, f बराबर होता है v/लैम्डा 500/5, तो आ जाएगा 100 आ जाएगा खाली, तो t बराबर आ जाएगा 1/100, तो 0.1 और 2 0.01। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाला एक बल कोई विस्थापन नहीं करता है तो किया गया कार्य है, कोई विस्थापन नहीं कर रहा है तो किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट, 2NaOH एक्वा प्लस 2H2SO4 एक्वा इज इक्वल टू 2Na2SO4 का SO4 और 2H2, तो दिए विक्रियन किसका उदाहरण? अवक्षेपण, अवघटन, उदासीन, रेडॉक्स का है क्या? अवक्षेपण, अवघटन, उदासीनीकरण और रेडॉक्स, शायद रेडॉक्स का है। खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मेडुला, मस्तिष्क, पोन्स, अनुमस्तिष्क। खांसी और छींक को मेडुला। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझे चूने से क्लोरीन के साथ क्रिया ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का वोल्ट होता है। ग्रेगर जॉनसन मेंडल निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता का नियम के लिए। एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है जो फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है और गेंद रुकने में धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा जोर से नहीं मारा। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। वेग पर गति का विरोध करने वाला एक बल है। गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल है और गेंद पर कोई असंतुलित बल नहीं होता है कि इसलिए गेंद आराम की स्थिति में आना चाहिए।
एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है और फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है। थोड़ी दूर तय करने पर के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने में धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा देर से नहीं मारा है। वे गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल है और गेंद पर कोई असंतुलित बल नहीं है, इसलिए गेंद आराम की स्थिति में आना चाहिए। गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व को कठोर जल में पाया जाता है? किस तत्व को कठोर जल में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। कठोर जल में कैल्शियम। मटर का पौधा अन्य पौधों या बाड़ों पर निम्नलिखित की सहायता से चढ़ता है। क्या? मटर का पौधा अन्य पौधों या बाड़ों पर निम्नलिखित की सहायता से चढ़ता है। जड़ों, बाह्यदल, कांटे, प्रस्थान। बाह्यदल, कांटे, साइड। हम्म 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 निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं लोहे में मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाती हैं? निकेल और टिन। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं लोहे में मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाती हैं? निकेल और टिन, निकेल और जस्ता, निकेल और तांबा और निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम। इसको एक बार देखते हैं। मटर का पौधा अन्य पौधों बाड़ों पर निम्नलिखित की सहायता से चढ़ता है। कांटों की होगा जहां तक। कांटों, बाह्यदल। बाह्यदल, डाउट में है मुझे अभी भी। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु किसी इमारत से गिरती है और 4 सेकंड के बाद भूमि से टकराती है तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? भवन की ऊंचाई कितनी होगी? एच का मान निकालना है। एच बराबर होता है यूटी। यू इसमें 0 होगा क्योंकि वस्तु को गिराया जा रहा है तो उसमें वेग कोई नहीं होता है, वो ऐसे ही होती है। ठीक है, 1/2, जी का मान 10 और टी का मान 4 है तो 2 दूनी 4, 20 आ जाएगा, 20 मीटर। और यू टी स्क्वायर होता है। सॉरी, फिर से गलत कर दिया। 4 गुणे 4 तो ये 2 पंचे 10, 16, 80, 16 पंचे 80, 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर। नेक्स्ट, जब एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो वे डैश दिखाई देते हैं और यह प्रकाश की डैश के कारण होता है। नीचे दिखाई देते हैं और वे प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। वे नीचे दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। वे उठा हुआ दिखाई देता है और वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और वह उठा हुआ दिखाई देता है और वह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। वह नीचे उठा हुआ दिखाई देता है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 द्विविस्थापन होगा जहां तक, क्योंकि विस्थापन हो रहा है। ये Fe इधर आ गया और ये Al इधर आ गया। विस्थापन, खाली विस्थापन होगा। विस्थापन भी ऑप्शन में है, दो विस्थापन है तो क्या हुआ? ऑप्शन में विस्थापन भी दिया तो विस्थापन हुआ। कार्बन एक स्थायी यौगिक क्यों बनाते हैं? कार्बन के बड़े आकार के कारण यह एक प्रबल आबंधन बनाते हैं। कार्बन के छोटे आकार के कारण यह एक प्रबल आबंधन बनाता है। कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण यह एक प्रबल आबंधन बनाता है। कार्बन की उच्च एंथैल्पी के कारण यह प्रबल आबंधन बनाता है। आई डोंट नो, पहला लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में सामान्यतः गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज डैश द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज नील्स बोहर, जे जे थॉमसन द्वारा। नेक्स्ट,
किस प्रक्रिया में किसी ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है और वाष्प ठंडी सतह पर वापस संघनित होकर ठोस में बदल जाती है। क्रोमेटोलॉजी क्रोमेटोग्राफी, निस्पंदन, आसवन, ऊर्ध्वपातन। किस प्रक्रिया के में किसी ठोस पदार्थ को करके वाष्पीकृत किया जाता है और वह वाष्प ठंडी सतह पर वापस संघनित होकर ठोस में बदल जाती है। क्रोमेटोग्राफी, निस्पंदन, आश्वासन, ऊर्ध्वपातन। निस्पंदन, मुझे एक डाउट है इसमें। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन सस्पेंशन के बारे में है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और गैस में परिक्षिप्त ठोस को निलंबन कहते हैं। निलंबन के कण नग्न आंखों से अदृश्य होते हैं। निलंबन एक सामांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट। ओके, ये वाला देख लेते हैं। 2025 में जेपी बिड़ला स्मृति पुरस्कार किसने जीता था? एस सोमनाथन ने, के राधाकृष्णन ने, वी नारायणन ने, जे माधवन नायर ने। बिड़ला स्मृति एस सोमनाथन ने। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गुजरात यात्रा के दौरान किस पशु बचाओ, संरक्षण और पुनर्निवास केंद्र का उद्घाटन किया था? वनतरा, वनश्री, वंशिका, वन्यजीव। वनतरा। नेक्स्ट। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुक उखनाने के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और मंगोलिया के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे? 5, 7, 10, 12। 7 शायद। नेक्स्ट। महाराष्ट्र के किस शहर में स्वच्छता और जैविक चिकित्सा अपशिष्ट के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण की उपलब्धि प्राप्त की है? नासिक, पुणे, करड़, सोलापुर। इसका नाम अजीब है, तो इसी को लेता है। 30 मई 2025 को किस राज्य में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता घोषित की, जो अपनी पिछली PLFS रिकॉर्ड्स दर से आगे निकल गया है? केरल, गोवा, हिमाचल, सिक्किम। लेट्स गो विथ केरला। सबसे ज्यादा साक्षरता केरला ही में है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक एक टेस्ट क्रिकेट के 150 वर्षों का वृत्तांत प्रस्तुत करती है, जो 1877 से इसके विकास का पता लगाती है। केरकस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक मार्च 2026 में टेस्ट क्रिकेट की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करती है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल एथरटन, टिम विगमोर, शेन वॉन, सर डोनाल्ड ब्रैंडमैन। माइकल। लेट्स गो विथ फर्स्ट वन। मई 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया? राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्व अनुमान केंद्र। अनुमान यही वाला होगा। यहाँ पे कहीं मौसम विज्ञान क्षेत्र है, यहाँ पे मौसम पूर्व अनुमान के बारे में पूछा गया, तो मौसम पूर्व अनुमान केंद्र। नेक्स्ट। 30 मई 2025 को तेलंगाना में रासायनिक फैक्ट्री की घटना किस जिले में हुई थी? मेडक, रंगारेड्डी, नलगोंडा। मेंढक, संगारेड्डी।
भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त अनुसूचित भाषी मान्यता प्राप्त 22 अनुसूचित जातियों में से किसी एक में और 2013 से अंग्रेजी भाषा में लेखकों को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार और संस्कृति सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुश्री वंतिका अग्रवाल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 33.37 का स्कोर बना आउट ऑफ 100 में से। 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी 87 की है और परसेंटाइल 97.2 है। ये है स्कोर। 25 में 25 किए हैं लेकिन इतने सही हैं और ये इसमें मतलब गलत हुए हैं, भयंकर गलत हुए हैं। 9 क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ 2.5 नंबर बने, क्योंकि 2.5 भी नहीं बने, 2.35 बने नंबर। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसको पहले तो हिंदी में करते हैं। हिंदी या 5 गलत हो गए, ये 5 गलत हो गए 20 में से। 45 नहीं, मतलब कि 35। साथ ही रखेंगे 40। हमको लगा 0 हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे फेंकी जा रही है तो नीचे जाने पर स्थापन 0 हो जाएगा ना, पता नहीं। ये अब 6 पेन लगाई थी, कौन सी रेडॉक्स लगाई थी ना मैंने, उदासीनीकरण। ओके, कांटे जड़ों प्रस्थान। व्हाट इज प्रस्थान? कार्बन के बड़े आकार, कार्बन के छोटे आकार के कारण यह प्रबंध आबंधन होता है, प्रबल आबंधन बनाते हैं। क्रोमेटोग्राफी नहीं, निस्पंदन लगाया था मैंने। ऊर्ध्वपातन होता है। ओके, मैथमेटिक्स में एक भी गलत नहीं है, इसमें 900 होगा। लेकिन मैंने कहा तो बहुत लंबा सोल्यूशन है, इसलिए मैंने इसको नहीं किया था। इसमें एक गलत हो गया। क्या इसमें क्यों गलत हुआ? ये क्या बता पूछा था? लड़की को दर्शाता है जो कोल्ड ड्रिंक पीती है। लड़कियां ये हैं और कोल्ड ड्रिंक ये पी रही है, तो 4 ही रहेगा। गोले के अंदर ही तो कोल्ड ड्रिंक है, वर्ग के अंदर लड़कियां हैं और वृत्त के अंदर कोल्ड ड्रिंक है, 4 ही तो होगा। 7 क्यों? 4 5 6 7। अच्छा, ये भी तो लड़कियां ही है यार। चलो कोई बात नहीं। एसो मेथड वी नारायणन होता है। 7 10। केरल नहीं है, गोवा है क्या? अरे हमको लगा केरल होगा। सबसे साक्षरता दिवस, साक्षर देश। गलत, बेगमोर, ये गलत हो गया। ओके, इसमें हम क्या लगाने वाले थे? वंतिका अग्रवाल किस खेल से उत्कृष्ट है? बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस, कुश्ती। शतरंज से। ओके, नेक्स्ट। नवंबर में भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका। 3 6। ओके, ओके, नेक्स्ट। 2025 अंतरराष्ट्रीय व्हील मार्क विश्व पुरस्कार जीता। ड्यूरन, झारखंड सरकार से साझेदारी की थी टाटा पावर ने। नेक्स्ट। और ये लास्ट है। तो आज के लिए इतना काफी है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे स्कोर बने हैं 73.37 आउट ऑफ 100 में से 3 मार्क्स मोर देन कट ऑफ। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।